नमस्कार। मुद्दे की बात में आप सबका स्वागत है। मैं वीरेंद्र चौधरी एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं एक नए मुद्दे के साथ। और वो मुद्दा है भारत में खाद्य सुरक्षा का। और सवाल है, क्या भारत वास्तव में खाद्य सुरक्षा में आत्मनिर्भर है? आइए इसी मुद्दे पर देखते हैं मुद्दे की बात डॉक्टर वीरेंद्र चौधरी के साथ। भारत में खाद्य सुरक्षा पर्याप्त है, पर्याप्त नहीं है, इसको जानना भारत ही नहीं पूरी दुनिया के लिए आवश्यक और अनिवार्य है। क्योंकि खाद्य की समस्या, खाद्य पदार्थों की समस्या एक ऐसी समस्या बन सकती है जिसके लिए पूरी दुनिया को जूझना पड़ सकता है। चूंकि भारत दुनिया के एक ऐसे देश में शामिल है जो सबसे ज्यादा खाद्यान्न उत्पादन करने वाले देशों में अग्रणी देश में गिना जाता है। और स्वाभाविक है कि दुनिया भी यही उम्मीद लगा के बैठती है कि भारत खाद्यान्न के मामले में स्वयं तो आत्मनिर्भर रहेगा ही रहेगा, पूरी दुनिया को भी खाद्य सामग्रियों का एक्सपोर्ट करने में कभी परहेज नहीं करेगा। क्योंकि फूड इन्फ्लेशन जिस तरह से पूरी दुनिया में तेजी से बढ़ रहा है वो चिंता का विषय जरूर है। लेकिन सवाल उठता है, सबसे पहले जो मेरा सवाल है कि क्या भारत वास्तव में खाद्य सुरक्षा के मामले में आत्मनिर्भर है? इसे जानने के लिए सबसे पहले हम आपसे कुछ आंकड़े साझा करना जरूरी समझते हैं। और ये आंकड़े ऐसे आंकड़े हैं जो भारत सरकार के आंकड़े हैं। जैसा हम सब जानते हैं 1960 के दशक से भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन को शुरू किया गया और उस ग्रीन रिवॉल्यूशन ने भारत के खाद्यान्न उत्पादन में एक ऐसी भूमिका निभाई कि आप कल्पना कर सकते हैं कि जहां भारत में दूसरे देशों से खाद्यान्न मंगवाना पड़ता था और तब जाके अपनी खाद्य सामग्री को पूरा करता था, लेकिन ग्रीन रिवॉल्यूशन ने 60 के दशक में जो शुरू हुई हरित क्रांति, जिसका परिणाम हम सबको देखने का मिला, और एक समय आया जो भारत खाद्य सामग्री के मामले में, खाद्य उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर भी हो गया। अब एक उदाहरण हम आपको सरकारी आंकड़ों के साथ देना चाहते हैं कि 2023 के भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के अनुसार कुल खाद्यान्न उत्पादन 324 मिलियन टन, यानी चावल 135.5 मिलियन टन, गेहूं 112.2 मिलियन टन का उत्पादन हुआ है। इतना ही नहीं, भारत चावल का दुनिया में सबसे बड़ा निर्यातक है, एक्सपोर्टर है, और गेहूं उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। दाल के उत्पादन में भी भारत दुनिया में अग्रणी है। यानी 2023 का आंकड़ा जो हम आपसे साझा कर रहे हैं उसके अनुसार 27.75 मिलियन टन दालों का उत्पादन भारत में हुआ है। लेकिन यह तो कुल मिला के दिखाता है कि भारत दुनिया में टॉप कंट्रीज में गिना जाता है। लेकिन इसके साथ ही कुछ भारत के सामने चुनौतियां भी हैं, मसलन भंडारण, वितरण। हम आपको फिर से कुछ आंकड़े बताना चाहेंगे
कि किस तरह से भंडारण और वितरण, जैसे भारतीय खाद्य निगम फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के गोदामों में भंडारण की कमी के कारण हर साल लगभग 6 से 10% अनाज बर्बाद हो जाता है स्टोरेज को लेकर। 2023 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 1.4 लाख करोड़ रुपए का खाद्यान्न खराब हो चुका है। तीसरा, ग्रामीण क्षेत्रों में वितरण प्रणाली अभी भी भारत में कमजोर है। और यदि अंतर्राष्ट्रीय आंकड़ा देखें, जो जरूरी है गरीबी और भूख को लेके, कि भारत अभी भी जूझ रहा है। जैसे ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत 121 देशों में 107वें स्थान पर रहा। यूनिसेफ के अनुसार भारत में हर साल 3 लाख बच्चे कुपोषण के कारण अपनी जान गंवाते हैं। तीसरा, लगभग 19 करोड़ लोग आज भी भूख का सामना कर रहे हैं। सवाल है कि ये आंकड़े अंतर्राष्ट्रीय आंकड़े हैं जो अपने आप में बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। सवाल उठता है कि आखिर हमारे खेती में, एग्रीकल्चर में क्या समस्या है? क्या जो आत्मनिर्भरता हम प्राप्त किए हैं उसमें और भी सुधार की जा सकती? क्या भंडारण की समस्या को और भी सुधारा जा सकता है? तो पहले हम देखते हैं कि कृषि में समस्या क्या है भारत में। भारत में आज भी हमारे देश में 70% खेती मानसून पर आधारित है, यानी सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। 2022-23 में यदि किसानों की औसत आय आप देखेंगे, जो मासिक 10,218 रुपए है, यानी मंथली इनकम 10,218 है, काफी कम है। तीसरा, जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाओं से खेती पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता रहा है। जलवायु परिवर्तन की वजह से हम सब जानते हैं कि खेती भी प्रभावित है, वातावरण भी प्रभावित है। और प्राकृतिक आपदा, मसलन बाढ़ आ गई, दह गया। बाढ़, एक कहावत है बिहार में एक जमाने में कि बाढ़ आना भी जरूरी था, बाढ़ आना अभिशाप भी था और फायदा भी था। क्यों? इसलिए कि बाढ़ की मात्रा ज्यादा हुई, फसल बह गया। बाढ़ नहीं आई तो खेती नहीं हो पाया। अब सवाल उठता है कि इन समस्याओं के बावजूद सरकार अपना प्रयास खाद्यान्न सुरक्षा को लेकर तत्पर रही है और रहती है। जैसे देखिए सरकार के उपाय क्या है, प्रयास क्या है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, हम सब जानते हैं कि जो लाभार्थी हैं 80 करोड़ आज की तारीख में भारत में, जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 80 करोड़ लोगों को भारत में मुफ्त राशन दिया जा रहा है। हालांकि अपने आप में एक सवाल भी है। दूसरा है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, यानी इस अधिनियम के अनुसार 75% ग्रामीण और 50% शहरी आबादी को सब्सिडी वाला भोजन प्रदान किया जाता है, खाद्यान्न दिया जाता है सब्सिडी पे। कितनी आबादी को? ग्रामीण क्षेत्र के 75% आबादी को और शहरी क्षेत्र के 50% आबादी को। तीसरा, पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को डिजिटलाइजेशन करके आधार से लिंक किया जा रहा है, जिससे और भी जो जरूरतमंद हैं उनको आसानी से ये जो खाद्यान्न सामग्री है जो सरकार के द्वारा वितरण किया जाता है उन्हें प्राप्त कर सके। अब सवाल उठता है, ये तो सरकारी प्रयास है, चैलेंजेज हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन सवाल उठता है कि भविष्य के लिए
भारत को क्या करना होगा, हमें क्या करना होगा जिससे हम खाद्य सुरक्षा को पुख्ता कर सकें और मजबूत कर सकें, जिससे हम अपनी तो ज़रूरत को पूरा कर ही सकें, पूरी दुनिया को भी इस समस्या से निपटने में सहयोगी साबित हो सके। अब उसके लिए देखिए कुछ प्रयास हैं, जैसे हम 4 प्रयास को आपसे साझा करना चाहेंगे। टेक्नोलॉजी का उपयोग, आज की तारीख में टेक्नोलॉजी के उपयोग से हम बहुत कुछ करते हैं और भी कर सकते हैं। मसलन स्मार्ट एग्रीकल्चरल, ड्रोन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके हम खाद्य उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। नंबर 2, भंडारण की सुविधा, जैसे हमने चर्चा की कि कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउसिंग सुविधाओं को विस्तार करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि हम हजारों टन खाद्यान्न नुकसान कर लेते हैं सिर्फ इसलिए कि हमारे पास पर्याप्त भंडारण और वेयर हाउसिंग की व्यवस्था नहीं है। तीसरा, नए कृषि मॉडल जैसे जैविक कृषि और जल संचरण तकनीकों का उपयोग बहुत ही जरूरी है, जिससे हम अपने खाद्यान्न को बढ़ा सकते हैं। चौथा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, नीतिगत सुधार, यानी किसानों की आय कैसे बढ़े, फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़े, इस पर सरकार को ध्यान देना बहुत जरूरी है। और एक और मैं जोड़ना चाहूंगा कि जो मिलेट का जो उत्पादन है, जिसमें भारत दुनिया में दूसरे नंबर का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, उस पर ध्यान देना हमें बहुत जरूरी है, क्योंकि उस मिलेट के उत्पादन में, प्रक्रिया में पानी की आवश्यकता कम होती है, सूखे में भी उसका उत्पादन किया जा सकता है। इसलिए हमारा मानना है कि भारत खाद्यान्न सुरक्षा के मामले में आत्मनिर्भर तो है, उत्पादन में आत्मनिर्भर तो है, लेकिन आत्मनिर्भरता एक पहला पड़ाव है। और जहां तक हर नागरिक को पौष्टिक भोजन, पर्याप्त भोजन मिले, उसकी व्यवस्था हमें जरूर करनी चाहिए। साथ ही भारत ही नहीं, भारत की जिम्मेदारी बनती है कि अपने भारत का तो व्यवस्था करे ही करे, पूरी दुनिया में भी सहयोग कर सके। इससे बेहतर और मानवता के प्रति सेवा कुछ हो नहीं सकती। इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत खाद्यान्न के मामले में, खाद्य सुरक्षा के मामले में आत्मनिर्भर है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। आखिर में, यदि आपको यह कार्यक्रम अच्छा लगता है तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें, और यदि कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाके अपनी बात जरूर लिखें। और आखिर में आपसे एक निवेदन है कि मेरे YouTube चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने की वजह से ही हम आपके सामने हाजिर हैं और आगे भी हाजिर रहेंगे। और इस तरह के मुद्दे, जो आपके मुद्दे हैं, हमारे मुद्दे हैं, उस मुद्दे को लेकर हमेशा आप देखेंगे कि हम उन मुद्दों पे चर्चा करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।